हेलो, कैसे हैं आप लोग। सत श्री अकाल। मैं आपका ऋषभ सर। फ़िलहाल तो अब इंट्रोडक्शन हो गया है, सभी से सब पहचानने लगे हैं। बहुत सारा प्यार मिल रहा है आप लोगों का। बहुत सारे लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक भी कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका। थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग द वीडियोस। अभी कल मैंने आपके साथ में एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया था, जिसमें आपने इडियम फ्रेजेस समझे थे। आपको मैंने बताया था कि कैसे आप अलग अलग जो है सेंटेंसेस को अगर एक ही चीज़ के लिए यूज़ करेंगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालेगा आपकी स्पीकिंग स्किल पे। जब आप किसी से बात करेंगे तो उसका जो एक प्रभाव है वो बहुत अच्छा बढ़ेगा। एग्ज़ाम्पल मैंने शायद उसमें लिया था हाउ आर यू का। हाउ आर यू की जगह पे आपने कई अलग अलग चीज़ें यूज़ करी थी। तो होप सभी ने उससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उस वीडियो में कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकता है। मैंने उस वीडियो में भी कहा था। और किसी भी वीडियो में अगर कोई चीज़ आपको प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई चीज़ आपको देखनी है, समझनी है, नहीं समझ आ रही है, आप डिस्कस करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा हर किसी को उसकी समस्या का समाधान पहुँचाऊँ, उस तक उसका आंसर पहुँचाऊँ। आज मैं अपनी एक पुरानी वीडियो से आपको रिलेट करूँगा। एक पुरानी वीडियो है मेरी जिसमें मैंने रीडिंग की टिप शेयर की थी। उस रीडिंग टिप में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि रीडिंग करने के लिए अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप रीडिंग नहीं कर सकते, आप राइटिंग नहीं कर सकते, आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव नहीं हो सकती। और मैंने उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था, अगर आप टेंसेस नहीं पढ़ोगे तो आपके रीडिंग में अच्छे बैंड्स नहीं आएंगे। देखिए होता क्या है, हम लोग पढ़ाई तो करते हैं, हम सब लोग पढ़ाई करते हैं, हम सब फोकस करते हैं, हमारा सबका फोकस भी होता है कि हमें अच्छे बैंड्स लेके आने हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हमारा जो एकेडमिक स्ट्रक्चर रहा है, जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन रही है, वो सारी चीज़ों के साथ में रही है। हम अपनी सारी चीज़ों को साथ में लेके चले हैं, कई अलग अलग सब्जेक्ट्स में लेके चले हैं, तो हम प्रॉपर एक इंग्लिश पे फोकस नहीं कर पाए हैं। और खैर तब वो एज अ सब्जेक्ट थी और अब ये एज अ स्किल है। पर इसको एज अ स्किल करने के लिए भी हमें उसको सब्जेक्टिव पार्ट में जाके भी बहुत अच्छे से और बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है। और खासकर आइल्स वाले बच्चों के लिए मैं एक बात कहूँगा। देखिए बुरा मत मानिएगा, आइल्स वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रीडिंग में लिस्ट ऑफ हेडिंग्स फाइंड आउट करने में। क्यों? क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होती क्या है? लिस्ट ऑफ हेडिंग्स वो होती हैं कि ये एक हेडिंग लिखी हुई है, हमने 6-7 हेडिंग्स मिलती हैं करने को। अब हमें देखना होता है कि ये हेडिंग किस पैसेज के लिए है, किस पैराग्राफ के लिए है। पैसेज के अंदर जैसे हमारे 6 पैसेजेस हैं, 6 पैसेजेस में अलग अलग पार्ट्स हैं। उन पैसेजेस के अंदर हमें ये पहचानना होता है, उन पार्ट्स के अंदर ये पहचानना होता है कि ये वाली जो हेडिंग है ये किस वाले पॉइंट से रिलेट कर रही है। ए की है, बी की है, सी की है, आई की है, जे की है। हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हम उसे पढ़ के उसका मतलब नहीं निकाल पाते। देखो, जब तक हमें ग्रामेटिकली चीज़ें नहीं पता होंगी, जब तक हमारे पास ग्रामर नॉलेज नहीं होगी, तब तक हमें ये प्रॉब्लम एज इट इज़ रहेगी। क्योंकि जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, वो हमसे क्या कहना चाहता है, जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा तब तक हमें ये कैसे पता लगेगा कि इस पैसेज में किस चीज़ की बात हो रही है या ये पैसेज किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा है। और यही हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग फाइंड आउट करा के देगा। क्योंकि जब हमें पता होगा कि इस पैसेज में इस चीज़ की बात हो रही है, इस पैसेज में ये डिस्कस किया गया है, हम लिस्ट ऑफ हेडिंग पढ़ेंगे और ऑटोमेटिकली हम जान जाएंगे कि हाँ, इस चीज़ की बात उस पैसेज में हो रही थी, इस चीज़ के बारे में उस पैसेज में डिस्कस हो रहा था। तो इसलिए जो हमारे लिए ग्रामर के टेंसेज हैं, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे ट्रू फॉल्स हो, चाहे गिवन नॉट गिवन हो, हर चीज़ में, चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हो, चाहे आप राइटिंग कर रहे हो, आप ऐसे लिखते हो, आप कैसे ऐसे फॉर्मेशन करोगे, आप सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करोगे? अगर आपको एग्जैक्ट वे ऑफ ग्रामर नहीं पता है, आपको एग्जैक्ट वे ऑफ सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं पता है, आप कैसे उसको करोगे? सोचो इस चीज़ को, देखो, समझो कि अगर आपको ग्रामर नहीं आ रही होगी, अगर आपको ग्रामर नहीं पता होगी, अगर आपको टेंसेस नहीं आ रहे होंगे, बहुत ज़्यादा टफ है। और मैं किसी आइल्स इंस्टीट्यूट को टारगेट नहीं कर रहा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी के बारे में गलत नहीं कह रहा, पर अगर मैं जनरली बात करूं तो 70% इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, आपको सेट दे दिए जाते हैं, आपको सेट्स दे दिए गए। अब आप क्या कर रहे हो? उन सेट्स को कर रहे हो। उन सेट्स में आप पढ़ रहे हो, ट्राई कर रहे हो। आज रीडिंग, पहले दिन 12 आंसर सही हुए, दूसरे दिन 14 आंसर सही हुए, तीसरे दिन उसी पैसेज के आपने 16 आंसर सही कर लिए, 5वें दिन 20 आंसर सही कर लिए। वही पैसेज आप अगर 4 दिन बात करोगे तो फिर आपके 17-18 सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने लगातार वो पैसेज 4-5 बार किया। अब उसमें कुछ आंसर्स तो आपको रट गए और हमें लगता है हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है।
बहुत बड़ा फ़र्क है इस चीज़ में, इम्प्रूवमेंट में और रट जाने में। हमें आंसर्स रट जाते हैं। हमें प्रॉब्लम क्यों होती है? हम जब एग्जामिनर के सामने जाते हैं, वहाँ पे जब हमारी रीडिंग होती है, कहते हैं यार रीडिंग तो मेरी बहुत अच्छी थी, मैं इस बुक के मैं ये सेट करता था तो मेरे 38 सही होते थे, मैं वो सेट करता था तो मेरे 36 सही होते थे, अरे उसमें तो मेरे 40 सही थे। प्रॉब्लम क्या थी? आपने सेट बार बार किए, आपने उनको रिपीट किया, आपको आंसर्स रट गए। कुछ आपने अटेम्प्ट किए, कुछ आपको रटे हुए थे कि यार इसका आंसर तो वो है, लोकेशन मिल गई हमको, डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया। यही चीज़ अगर आप एक बार में सही करना चाहते हो कि आप किसी भी पैसेज को पढ़ो और उसमें आपके 40 आउट ऑफ 35 सही हों, तो आपको क्या करना है? आपको अपने टेंस स्ट्रॉन्ग करने हैं, आपको अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी ग्रामर पे फोकस करेंगे, हम अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमारी ग्रामर जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो हमारी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब आगे मिलते हैं। अगली जो मेरी वीडियोस आएंगी उसमें मैं आपको टेंसेस के बारे में बताऊंगा, मैं टेंसेस को एक्सप्लेन करूंगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस को डिस्क्राइब करूंगा। सभी लोग जुड़े रहिएगा टेंसेस को समझने के लिए। बहुत क्रूशियल सेक्शन ऑफ आइल्स है। जिसने टेंसेस सारे समझ लिए, मैं गारंटी ले लूंगा 1 मंथ के अंदर फ्रेशर का आइल्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और साथ में बने रहना। सब्सक्राइब करना या मत करना, वीडियोस देखना जरूर, साथ में बने रहना, चैनल पे बने रहना, वीडियोस को देखते रहना। आपको हेल्प मिलेगा और आपका आइल्स आसानी से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।